हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 8 संस्कृत का अध्याय नंबर 3। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों मनुष्यताम माम हन, यानी कि मानवता को मत मारो। शुरू करते हैं बच्चों। बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार कर किया गया कार्य सदाफल देता है। ठीक है बच्चों। जबकि अविचार से किया गया कार्य हानि प्रदान करता है। जब हम कोई भी कार्य सोच विचार कर करते हैं तो वो हमें क्या देता है बच्चों, वो हमें हमेशा फल देता है। और जब हम बिना सोचे विचारे कोई कार्य करते हैं तो वो हमें हमेशा हानि देता है। ठीक है, इसी के ऊपर हमारी ये स्टोरी है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सभी। एक है महर्षि आसीत, एक महाराज थे, तस्य सतपुत्रा आसन। और उनके कितने पुत्र थे बच्चों, उनके 100 पुत्र थे। पुत्रेषु परम ज्येष्ठस्य पुत्रस्य नाम शक्ति आसीत। अब जो उनके पुत्र थे उनमें सबसे बड़े जो उनके पुत्र थे उसका नाम क्या था, शक्ति था। शक्ति तपस्वी किंतु अति क्रोधशाली आसीत। अब जो शक्ति था बच्चों वो तपस्वी तो था, बहुत तपस्वी था, वो ज्ञानी था, लेकिन उसमें क्रोध बहुत अधिक था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एकस्मिन् दिवसे शक्ति वने एकली भूय भ्रमणाय निगच्छत। एक दिन, एकस्मिन् दिवसे यानी कि एक दिन, शक्ति जो था वो वन में अकेला भ्रमण कर रहा था, अकेला घूम रहा था। तस्मिन् एव समय इक्ष्वाकुवंश सोद्भवः महाराज कल्माषपाद आखेटन श्रांत तत्र आगच्छत। जब वो अकेला वन में घूम रहा था उसी समय क्या होता है बच्चों कि जो इक्ष्वाकुंश वंश का जो एक महाराज होते हैं जिनका नाम क्या होता है, कल्माषपाद होता है, तो वो आखेटक से लौट रहे थे और थके होने के कारण वो उधर से ही लौट रहे थे, बहुत थके हुए थे। यस्मिन मार्गात स गच्छनाम आसीत तन्मार्ग संकीर्ण आसीत। अब जब वो जिस मार्ग से गुजर रहे थे बच्चों वो बहुत छोटा रास्ता था, चौड़ाई में बहुत छोटा रास्ता था वो। तस्मिन मार्गे ऋषि अभ्रमत। और उसी मार्ग से जो ऋषि थे वो भी गुजर रहे थे बच्चों, उसी मार्ग से महाराज गुजर रहे थे, उसी से जो शक्ति थे वो गुजर रहे थे। महाराज अवदत्त, जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं, भो ऋषि कुमार, अरे ऋषि कुमार, भवान मार्गस्य परिधि प्रीति भवेत अनेन आवाम शरीर स्पर्श बिना ही गंतु सख्याव। कि तुम रास्ते के इस छोर से गुजर जाओ और मैं रास्ते के इस छोर से गुजर जाऊंगा और हमारा शरीर आपस में स्पर्श नहीं होगा और हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। किंतु लेकिन जो ऋषि कुमार था, शक्ति हटवशात मार्गस्य मध्यम अतिष्ठत। जो शक्ति था बच्चों उसने जिद कर ली, यानी कि उसने हट कर ली कि वो मार्ग के मध्य यानी कि बीच में ही खड़ा हो गया कि मैं तो इसके बीच से ही निकल कर जाऊंगा। कल्माषपाद शांतेन त्रस्त एव आसीत शक्त्या दुर्गाग्रहण क्रुद्ध अभवत। अब जो कल्माषपाद थे वो आखेटक से तो आए थे, मतलब शिकार करके, वो बहुत थके हुए भी थे और उसके जो शक्ति था उसके दुर्व्यवहार से वो बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा आ गया उनको। सह शक्तिम चर्मण देन दृढ़ प्रहारम अताड़यत चतुर्वारम। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो चाबुक होता है बच्चों वो निकाला और अपनी शक्ति से प्रहार किया बहुत तेज, और उनको 3-4 बार उन पर प्रहार कर दिया। चर्मण दस्य प्रहारम प्राप्य मुनिवर वायु प्रभेवेन ज्वालित उटजमेव क्रुधित अभवत। अब जब उस पर प्रहार किया गया, महाराज ने जब उस पर शक्ति पर प्रहार किया चाबुक से, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया शक्ति को, और उसने उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि जैसे कोई झोंपड़ी में आग लगा देता है, इस तरीके से वो उसमें एक मतलब क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हो गई। ऋषि कुमार सकोपेन भूतवा अवदत। अब जो ऋषि कुमार था उसने कहा, रे राजन, अरे महाराज, तिष्ठ त्वम अस्मिन् क्षणम दानव भव। कि तुम, उन्होंने मतलब उसको श्राप दिया कि तुम इसी क्षण दानव बन जाओ, राक्षस बन जाओ। अनेन शापम दत्वा ऋषि कुमार राजन मानवाद दानव कार्यत। अब जैसे ही ऋषि कुमार ने उसको श्राप दिया दानव बनने का, उसी क्षण जो महाराज था वो क्या बन गया, जो राजा था वो दानव बन गया। मुने शाप है तस्मैव घातक अभवत अतो हिम दानवा स्वाभेन क्रूरा मानव भक्षण भवंती। अब जैसे ही मुनि के श्राप से, घातक श्राप से वो दानव बन गया तो स्वभाव से वो क्रूर हो गया और मानव को खाने लगा। जो दानव होते हैं बच्चों, जो राक्षस होते हैं, तो वो तो मानव का ही भक्षण करते हैं।
दानवो भूय महाराज कलमाश पर सर्वप्रथम शक्ति प्रति हिम भक्षति अधावत। और जैसे ही वो दानव बना सबसे पहले वो किसके पीछे भागा बच्चों? दानव बनते के साथ ही सबसे पहले वो कलमाशपात जो बना था सर्वप्रथम शक्ति का प्रहार उसने उस पर ही किया। ठीक है, शक्ति पर प्रहार किया महाराज ने। शक्ति क्रंदनम भीतः च भूतवा अधावत। अब जब उसके पीछे प्रहार करने लगा शक्ति के पीछे महाराज दानव बनकर, तो शक्ति ने कहा कि रे दुष्ट, अरे दुष्ट, त्वम अत्रम किम अभवत, ये तुम क्या कर रहे हो? यह अधुना ब्रह्म हत्यापराध उदत असि, यह तो ब्राह्मणों का हत्या का तुम्हें अपराध लग जाएगा, ये तुम क्या कर रहे हो? बुद्धिया एवं कार्य करो, बुद्धि का से कार्य करो, यानी कि बुद्धि का उपयोग करो। तपस्वी नाम दया करो, तपस्वी पर दया करो। स्व धर्म न त्यज, अपने धर्म को मत त्यागो। तिष्ठ तिष्ठ, यानी कि ठहरो ठहरो, ऐसा मत करो। तपस्वी पर दया करो और अपने धर्म का पालन करो। कलमाश दानव उत्तरत, जो कलमाश होता है, जो दानव बन गया है, अब वो उत्तर देता है उसको, प्रियवर प्रिय, मम मनुष्य तू भवतयन नष्टा कृता, कि जो मेरी जो मनुष्यता थी वो तो दानव बनते ही नष्ट हो गई। मया मनुष्या दानवम परिवर्तय, और मैं मनुष्य से दानव में अब परिवर्तित हो चुका हूँ। अब जब मैं दानव बन गया हूँ तो मेरी तो मानवता नष्ट हो गई है। अधुना तू अयमे मम कर्तव्यम यत अहम तोभ्यम हत्वा स्वक्षु धर्तृप्तम करिष्यामि अपि च तव स्वर्णान बंधुजनानाम च खादिष्यामि। अब जब मेरी मनुष्यता खत्म हो गई है दानव बनते के साथ ही, तो अब मैं क्या करूँगा? मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें खाकर अपनी जो मेरी भूख है उसको मिटाऊं, और तुम्हें खाने के बाद जो तुम्हारे बंधु जन है, यानी कि जो तुम्हारे भाई हैं, उनको भी मैं खा जाऊं। इति उक्तवा, ऐसा कहकर सह कलमाश, जो कलमाश दानव था, दानव ऋषि कुमारम विदीर्य अखादत। ऐसा कहकर बच्चों जो कलमाश दानव था उसने उसको फाड़कर खा लिया, जो शक्ति नाम का जो ऋषि कुमार था उसको खा लिया। और तदोपरांते, उसके पश्चात सह अन्यान बंधवान अपि हतवान, और उसके बाद उसने क्या किया कि जो ऋषि कुमार के जो और पुत्र थे, सॉरी जो ऋषि के और अलग पुत्र थे, शक्ति के जो भाई थे, और उनको भी वो मारकर खा गया और उनको उसने नष्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये इसी के ऊपर कहानी थी कि कोई भी कार्य हमें बिना विचार के नहीं करना चाहिए। बिना विचार के ही उसने राजा को वरदान दिया दानव बनने का, और दानव बनते ही वो उसी को खा गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट यहीं खत्म होता है बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।